पुत्रदा एकादशी व्रत। क्या है पुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ? क्या इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है? क्या इस व्रत को करने से सर्वगुण संपन्न संतान होती है? क्या है इस व्रत की विधि? बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। तो आइए जानते हैं क्या है इस व्रत की विधि। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आचार्य जी से ये जानना चाहती हूँ कि आखिर इस व्रत के बारे में सबसे पहले किसने बताया, क्या पूरा ये प्रोसेस था, किसने शुरू किया, क्या किसने बताया, तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हिमानी, पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने के बाद आप किसी उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर आप शुक्ल पक्ष के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप व्रत करेंगे, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसको करने से आप उन उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जो संतान होगी वो हर प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त होगी। बहुत ही यशस्वी संतान की प्राप्ति हो सकती है जो आपकी समस्त कामनाओं और आपकी सिद्धियों को पूरा करने वाली होती है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले इस व्रत को बताया था और इस तिथि का जो महात्म्य है हम सबके समक्ष आ सका। बिल्कुल, तो ये हमने जाना कि आखिर किसने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसके विधि विधान क्या है? क्योंकि कोई भी व्रत अगर होता है, विधि विधान जो होता है, अनुष्ठान होता है, वो बहुत जरूरी होता है। व्रत करने को तो कोई भी कर लेता है, लेकिन कितनी श्रद्धा भक्ति और कितने पवित्र तरीके से आपने उस व्रत को किया, ये मेन चीज है। जी हिमानी, देखिए इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। और इस व्रत से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कथाएं भी हैं। ऐसा मानते हैं एक राजा हुआ करते थे, सुमंत नाम के जो एक राजा थे, वो अपने राज में बहुत परिपूर्ण, हर चीज से, हर प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। लेकिन राजा और रानी, जो महारानी चंपा थी, बहुत समय तक संतान न होने के कारण बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी, चिंता में डूबे रहते थे। राजा साहब को सबसे ज्यादा कष्ट ये होता था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरी शांति, मेरे पितरों को जो जल देने की प्रक्रिया है, तर्पण देने की प्रक्रिया है, देवताओं के ऋण से मैं ऋण कैसे हो पाऊंगा और इसका हल क्या है। तो एक बार राजा साहब बहुत ज्यादा जब चिंतित हो गए तो अपने घोड़े पर सवार हुए और वन में चले गए। वहां उन्हें एक सरोवर के समीप ऋषि मुनियों का एक आश्रम और उनका समूह दिखाई दिया, जहां पे राजा सारे ऋषि मुनि जो वहां पे वेद पाठ कर रहे थे उनसे प्रभावित हुए और उनसे पूछा कि मेरे पास संतान नहीं है और आप मुझे बताएं कि मुझे संतान कैसे हो सकती है। तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम विश्वदेव हैं। विश्वदेव हिमानी वो होते हैं जो पितरों से भी ऊपर के स्थान में होते हैं, उनको विश्वदेव कहते हैं। तो यह व्रत राजा को विश्वदेव ने बताया कि आपको करना यह है कि श्रावण मास की जो एकादशी आए, आप उसमें स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के आप अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को करिए। जब आप इस व्रत को करेंगे तो आपको पुत्र सुख मिलेगा। ऐसा करने से आप जब सपत्नीक इस व्रत को करेंगे तो आपको बहुत अच्छी संतान प्राप्त होगी। और आपकी जो मन की चिंता है, जो आपका कष्ट है कि आपको जल कौन देगा, आपके पितरों को की तर्पण और शांति कर्म कौन करेगा, तो इस व्रत की जो अनुष्ठान की बात आती है, इसकी जो प्रक्रिया आती है, सबसे पहले वहां पे विश्वदेव ने बताया था राजा सुमंतु को। फिर जब उस तरीके से, उस विधि विधान से उन्होंने पूरे तरीके से इस व्रत को किया, पुण्यकाल में उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, तब कहीं जाकर के उनको तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है और जिससे उस राजा का पूरा कुल जो है वो शुद्ध हो पाता है। इस व्रत को सविधि करने से आपके परिवार में बहुत उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का कष्ट आपको नहीं रह जाता। किसी भी माता पिता की जो भी आकांक्षाएं होती हैं अपने संतान को लेकर के या अपने आने वाली भावी संतान को लेकर के, वह आपकी कष्ट, सारे जो आकांक्षाएं वो पूर्ण होते हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं और आप इस जीवन में सारे सुख को भोग करके मृत्यु लोक से जब जाते हैं तो आपको स्वर्ग का वास मिलता है। भगवान श्री विष्णु के चरणों में आपको स्थान मिलता है। बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर जाना कि किसने इसकी शुरुआत की, किसने बताया बेसिकली यहाँ पर, और साथ ही क्या है इसका विधि विधान। और आइए हमारे जो दर्शक हैं वो राशि फल अपना जानना चाहते हैं कि आज के दिन क्या है उनकी राशियों में खास। तो आइए हम रुक करते हैं राशि फल की ओर और जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए आज आचार्य जी हमें क्या बताने वाले हैं। हिमानी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज आपको अपना ध्यान परिवार से हटा करके व्यापारिक विषयों की ओर देना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा।
राधा कृष्ण की मूर्ति पर गुलाब का अगर आप हाथ चढ़ाते हैं, गुलाब के पुष्प अर्पित करते हैं, दीपक और गुलाब की अगरबत्ती वहां लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अत्यधिक साहसी कार्य करने से बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सहकर्मी के व्यवहार से अप्रत्याशित बदलाव तनाव देने वाला हो सकता है। आपको जरा भी व्यथित नहीं होना चाहिए। लाल चंदन मंदिर में दान करेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जोखिम वाले कार्य न करें। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में विषम परिस्थितियां बनेंगी। सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रण कर लाभ उठाना चाहिए। हरे वस्त्र को आज अगर आप धारण करते हैं या कम से कम एक हरे वस्त्र का टुकड़ा अपने साथ रखते हैं, रुमाल रखते हैं, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव से बचें। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने ये जाना कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन मंगलवार का दिन है और आज है पुत्रदा एकादशी, यानी पुत्र के लिए जो माताएं हैं वो व्रत भी करती हैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए और उनका जो भी पुत्र हो, जो भी संतान हो, सर्वगुण संपन्न हो। जो आपने अभी विधि विधान हमें बताया, जिस तरीके से युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तब से लेके आज के युग की अगर मैं बात करूं तो काफी चेंज आ चुका है और वो व्रत अनुष्ठान नहीं रहता है। तो आज के डेट में जैसे केले की पूजा की जाती है, मेरे ख्याल से जब कहा जाता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, तो कुछ ऐसे, हाँ जी, तो कुछ ऐसे जो चीजें हैं वो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। साथ ही कुछ मंत्र आप बताने वाले थे, वो मंत्र भी मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। मानी देखिए, इस व्रत में सबसे पहले करना यह होता है, एकादशी जानी जाती है इसलिए भी कि एकादशी के व्रत में चावल ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप इसको व्रत करते हैं तो आपको पूरी तरीके से आज की दिनचर्या में व्रत रखना पड़ता है और जब अगर आप एक समय अन्न भी ग्रहण करें तो उस भोजन में चावल ना हो और चावल से बना हुआ कोई पदार्थ ना हो। ऐसी परिस्थिति में आपको संध्याकालीन समय में भगवान विष्णु की आराधना करनी होती है। भगवान विष्णु की यदि आपके घर में कोई मूर्ति है, तस्वीर है, पीले पुष्प से आप उनको सुशोभित कर सकते हैं। पीले चंदन अर्पित करके, हल्दी अर्पित करके आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। और जो व्रत कथा मैंने अभी बताई है, पूरे परिवार के साथ यदि संभव हो सके तो इस व्रत कथा को वहां पर बैठ करके कर लेना चाहिए। आरती के उपरांत जो भी माताएं ऐसी हैं या जो दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतान नहीं है, उन्हें संतान गोपाल मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। आज के दिनचर्या में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और जो अपने संतान के यशस्वी होने की कामना करते हैं उनके लिए भी इस मंत्र की बहुत ज्यादा महिमा है। आइए मैं आपको बताता हूं कि संतान गोपाल मंत्र है क्या और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। बड़ा ही सरल, बड़ा ही चमत्कारिक और ये भागवत से लिया हुआ मंत्र है, बहुत ही प्रामाणिक होता है। ओम क्लीं देवी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः क्लीं ओम। इस मंत्र का उच्चारण कर लेने से आपको यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। मंत्र का एक बार पुनः उच्चारण सुन लिए। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः क्लीं ओम। इस मंत्र के उच्चारण करने से आपको उच्च कोटि की संतान प्राप्त होती है जो यशस्वी होती है और आपकी जो भी सारी आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं अपने संतान से, वह आपकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करती है जो आपकी संतान होती है। जिन भी लोगों के संतान के साथ कोई चारित्रिक दोष हो जाए, उनकी कुछ आदतें खराब